जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस लाइव में, जिसमें मैं बुक के द्वारा समझने और समझाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग ग्रह में राहु का क्या असर होता है। हर एक भाव में राहु का असर को धीरे धीरे समझेंगे, जो कि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ और अपनी कुंडली में लगा कर भी देखेंगे। तो क्या होता है, भारतीय ज्योतिष में राहु एवं केतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वास्तविक रूप इनका अस्तित्व कोई नहीं होता है। राहु और केतु पत्रिका में जिस ग्रह से संबंध होते हैं उनके अनुसार ही प्रभाव देते हैं। जैसे कि राहु वृषभ राशि में है, उच्च के हैं, मिथुन राशि में है, कन्या में है, स्वराशि का माना जाता है। राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। क्या समझे? राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। राहु एक मायावी ग्रह है, मतलब भ्रम में डाल के रखता है। यह एक परछाई है, इसलिए इसके व्यवहार को परख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये रहस्यमय व्यवहार होता है इनका। ये जिस भी व्यवहार में होगा वहाँ मिस्ट्री बना के रखता है। इसलिए यह सूर्य व चंद्र के प्रकाश पर छाया डालकर ग्रहण बनाता है। मतलब ग्रहण कब लगता है? जैसे सूर्य के साथ होगा तो सूर्य ग्रहण, चंद्र के साथ होगा तो चंद्र ग्रहण। मंगल के पराक्रम पर छाया डालकर ये उसके पराक्रम को कम भी कर देता है। दुख का कारक भी इसे माना जाता है क्योंकि दुखों को ये बढ़ा ही देता है। राहु को भौतिकता पसंद है, इसका अध्यात्म में कोई लेन देन नहीं है। यह अमर रहना चाहता है। राहु किसी भी प्रकार का दोष बनाए शुभ फल नहीं देता है। अक्सर ऐसा होता है कि राहु जिस ग्रह के साथ होता है, अगर वह कमज़ोर ग्रह है तो राहु बुरा फल देता है। राहु जिसके साथ होगा उसका बल खींच लेगा और अपनी दशा उसके साथ वाले ग्रह के ऊपर प्रभाव डाल देता है। तो समझते हैं, लगन में स्थित राहु के प्रभाव से जातक दुष्ट एवं नीच कर्म करने वाला होता है। लगन में राहु जातक को स्वार्थी बनाता है। राहु के प्रभाव से जातक मनस्वी मतलब अपने मन की करता है। राहु के प्रभाव से जातक व्यक्तित्व में उभार आता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है एवं उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली भी होता है। राहु जातक को मस्तक रोगी भी कहा जाता है, मतलब दिमाग से थोड़ा सा गेम खेलने वाला, इस तरीके से दिमाग से खेलने वाला होता है। वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो कुंडली में देखने के पश्चात पता चलेगा। जातक को मानसिक चिंता व नकारात्मक विचार बार बार आते रहते हैं और ये इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब कि अपनी बात को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और देखा जाए इनका स्वभाव भी दो प्रकार का होता है। जैसे ये दिखते हैं वैसे नहीं पाते हैं, ये अलग होते हैं। लगन में जब राहु होता है, ये बिना किसी बात को बिना तर्क के स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे लोग खुद को या खुद की चीज़ों को गोपनीय बनाए रखने में सक्षम होते हैं। चालाक व स्वार्थ में निपुण होते हैं। लगन में राहु की दृष्टि सप्तम पर प्रभाव पड़ती है, मतलब कि लगन में अगर राहु होगा तो इसकी दृष्टि सप्तम पर पड़ती है। अगर लगन में राहु है तो सप्तम में केतु होगा, क्योंकि एक सिर है दूसरा धड़ है, जिसके प्रभाव से जातक को अपने स्पाउस का सुख कम मिल पाता है। दोनों में मतभेद ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा देखी जाती है, चतुराई ज़्यादा दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति। खुद ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं मगर अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अभी आगे देखते हैं।
बुध शुक्र शनि की राशि में होने पर जातक को शत्रु रोग से कष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इसके संगी साथी माने गए हैं। इनको विलासिता लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होती है। जातक को मित्रों की सहायता भी प्राप्त होती है। शत्रु व नीच राशि में अगर ये बैठा होता है तो आदमी को दिमाग का रोगी बना देता है। राहु की स्थिति अगर शत्रु ग्रह में है या लगन में है तो नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। जातक स्वयं से अपने विचारों से खुद परेशान रहता है और भय सा प्रतीत रहता है इनको। लगन में राहु जन्म पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। जातक दूसरों पर दबाव बनाने वाला होता है। राहु के प्रभाव से जातक स्वार्थी, क्रूर, झूठा, नास्तिक, अनैतिक, रोगी इस प्रकार का देखा गया है। कई बार संतान सुख में भी दिक्कत आती है और चालाकियाँ इनके अंदर ज़्यादा देखी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लगन कुंडली में पहले घर में अगर राहु होता है तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। आप अपनी या अपनों की कुंडली में लगा कर देखिए, फिर हम आगे समझते हैं कि दूसरे घर में होगा तो क्या असर दिखाई देगा। इसी प्रकार के सीरीज़ चलाएंगे। अगर आपको पसंद आए एस्ट्रोलॉजी चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।